हेलो दोस्तों, राजनीति वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने राजनीति वाला के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज चला रखी है और उसका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री। इससे पहले इस सीरीज के 7 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख लें, जिससे कि आरपीएससी एग्जाम या राजस्थान में होने वाली किसी भी एग्जाम में आपके मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी सवाल गलत ना हो, कोई भी तथ्यात्मक फैक्ट जो है वो गलत ना हो। आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के बारे में। इससे पहले हमने क्रम वाइज सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने तथ्यात्मक सामग्री प्राप्त कर ली है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। आज हमारे अंतिम मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी। आज इस क्लास में इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक श्री अशोक गहलोत जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक गहलोत जी का जो जन्म है वो 3 मई 1951 को दोस्तों कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और दोस्तों, ये राजस्थान में इनको जादूगर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। और जब ये पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो उनमें शुमार हैं कौन? श्री अशोक गहलोत जी। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो बरकतुल्ला खान जी थे, जो मैंने बताया था आपको कि जो बरकतुल्ला खान जी थे वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे मुख्यमंत्री बनते समय। इसके अलावा मैं जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जगन्नाथ पहाड़िया भी जो है वो मुख्यमंत्री बनते समय क्या नहीं थे? राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर उनकी जो पत्नी थी शांति पहाड़िया, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और फिर उनको वहाँ से उपचुनाव लड़वाया गया और वहाँ से जीत करके वो आए और फिर विधानसभा के सदस्य बने। इसी प्रकार दोस्तों अशोक गहलोत जी जो थे, अशोक गहलोत जी भी जो 1998 में जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तब वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य तो नहीं थे दोस्तों, लेकिन ये 12वीं जो लोकसभा थी उसमें जो है ये सांसद थे और वहाँ से सांसद के पद से इस्तीफा दिया इन्होंने और यहाँ राजस्थान में आके मुख्यमंत्री बने। फिर इनको जो है उपचुनाव लड़वाया गया। कहाँ से? सरदारपुरा सीट से। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर हम राजस्थान विधानसभा की बात करें तो अगर कोई मंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है और यदि वो चुनाव जीत करके नहीं आया है तो उसको मंत्री या मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसको बनने के बाद में 6 महीने के भीतर भीतर, कितने महीने के भीतर भीतर? 6 महीने के भीतर भीतर जो है दोस्तों विधानसभा का जो है सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर उसको अपने पद से क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, या जैसे ही 6 महीने होंगे तो उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम तो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। कितनी बार रहे हैं ये मुख्यमंत्री दोस्तों? 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने आपको बताया दोस्तों ये 1998 में मुख्यमंत्री बने थे और 2003 तक। फिर दूसरी बार जब ये बने तो 2008 से लेकर के 2013 तक, और फिर तीसरी बार बने दोस्तों तब ये 2018 से लेकर के और अभी तक लगातार जो है मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों कि अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति में 1998 के बाद, 1998 के बाद एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और उसमें भी अगर बात करें मुख्यमंत्रियों की तो एक बार अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे। यही क्रम जो है वो चल रहा है दोस्तों। तो ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1998 से 2003, 2008 से 2013 और अभी जो थर्ड बार अब हैं अभी 2018 से निरंतर, यानी कि जब अब जो इन्होंने शपथ ली थी इस कार्यकाल की वो ली थी दोस्तों इन्होंने 17 सितंबर 2018 से। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इन्होंने मतलब 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने पहले 2 कार्यकाल पूरे किए, अपना कार्यकाल पूरा किया इन्होंने 5 साल का, और अब जो तीसरा कार्यकाल है लगता है कि ये भी इनका पूरा हो जाएगा।
ये 5 बार विधायक रहे दोस्तों और ये 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस पहले कार्यकाल के दौरान, पहला कार्यकाल 1998 से लेकर के 2003 का जो कार्यकाल है, उसी दौरान इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना चलाई थी। और ये अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की थी इन्होंने? 25 दिसंबर 2000 को। कब की थी दोस्तों? 25 दिसंबर 2000 को इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। उसके बाद अगर बात करें हम, तो जो गहलोत जी हैं, इनका जो पहला कार्यकाल था दोस्तों, जो इनका पहला कार्यकाल था, उस पहले कार्यकाल में जो इनका फर्स्ट कार्यकाल है, इनका जो पहला कार्यकाल है, उस फर्स्ट कार्यकाल में दो डिप्टी सीएम रहे। दो डिप्टी सीएम रहे। कौन कौन? एक तो कमला बेनीवाल रही थी और एक रहे थे कमला बेनीवाल और एक रहे थे बनवारी लाल बैरवा। यानी पहले तो बनवारी लाल बैरवा को जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद फिर कमला बेनीवाल को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यहाँ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि राजस्थान की एकमात्र उप मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है? वो है कमला बेनीवाल। और अभी ईओआरओ में एक सवाल आया था कि राजस्थान विधानसभा में पहली महिला मंत्री बनने वाली कौन है? तो वो भी कौन है? कमला बेनीवाल, महिला मंत्री। क्योंकि ये मोहनलाल सुखाड़िया जो थे, अपन ने बात की थी पहले भी कि जब वो मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल था, तो उसके जो पहला कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया जी का, उसमें ये उप मंत्री थी कमला बेनीवाल जी। तो ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी और राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी इन्हीं के नाम है। और एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों कमला बेनीवाल से कि राजस्थान की सबसे कम मतलब मिनिमम सबसे कम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री रही हैं ये। कमला बेनीवाल जो है वो राजस्थान की सबसे कम कार्यकाल वाली उप मुख्यमंत्री रही है। और अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री कौन रहा है, अगर पूछ ले कि मैक्सिमम कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम कौन रहा है, तो अपन कहेंगे हरिशंकर भावड़ा। कौन रहा है दोस्तों? हरिशंकर भावड़ा। आप ये देख लेना, भावड़ा, हरिशंकर भावड़ा। तो हरिशंकर जी भावड़ा हैं, ये मैक्सिमम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री पूछे तो फिर कमला बेनीवाल, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। तो मिनिमम कार्यकाल वाली उप मुख्यमंत्री ये हैं। अगर मैक्सिमम पूछे तो हरिशंकर भावड़ा। कौन है दोस्तों? हरिशंकर भावड़ा। उसके बाद जो आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन आज पिछले 2 साल से बना हुआ है, वो ये है कि वो पूछता है कि कौन सा मुख्य सचिव किस मुख्यमंत्री के साथ रहा। मतलब कहने का मतलब है कि पिछले 2 साल से या 3 साल से अपन बात करें तो आरपीएससी का एक ट्रेंड बन गया है कि वो जो है जिस भी परीक्षा में मुख्य सचिव टॉपिक होता है तो उससे वो ये क्वेश्चन जरूर बनाती है। और वो क्वेश्चन क्या होता है उसका? एक तरफ मुख्यमंत्री दे देती है और एक तरफ दे देती है मुख्य सचिव का नाम, और फिर आपसे मिलान करवाती है या फिर उनमें से पूछती है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गहलोत जी के साथ जो मुख्य सचिव रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो गहलोत जी के साथ जो मुख्य सचिव रहे हैं उनकी अगर बात करें हम, तो गहलोत जी के साथ जो मुख्य सचिव रहे हैं उनकी बात करें तो जो पहले मुख्य सचिव कौन है? एक मुख्य सचिव की अरुण कुमार, दूसरे हैं दोस्तों इंद्रजीत खन्ना, तीसरे हैं आर.के. नायर, चौथे हैं डी.सी. सामंत, पांचवे हैं श्रीमती कुशल सिंह, छठवें हैं टी. श्रीनिवासन, सातवें हैं सलाउद्दीन अहमद, आठवें सी.के. माधव और नवें डी.बी. गुप्ता, 10वें श्री राजीव स्वरूप। कौन है दोस्तों? श्री राजीव स्वरूप। आप इनको कहीं लिख लेना, या फिर आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, कौन सा है? राजनीति वाला के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद डी.बी. गुप्ता, उसके बाद राजीव स्वरूप, उसके बाद निरंजन कुमार आर्य और उषा शर्मा। अब दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो जो चैनल हमारा है इस पर, उसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, राजनीति वाला के नाम से। आप टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों हम इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं
इसमें जैसे अपन बात करें इंद्रजीत खन्ना की, इंद्रजीत खन्ना की, तो ये जो इंद्रजीत खन्ना है, ये दोस्तों इनके साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। इंद्रजीत खन्ना के साथ में एक फैक्ट जुड़ा हुआ है, और ये फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है कि ये जो इंद्रजीत खन्ना है दोस्तों, ये इंद्रजीत खन्ना जो हैं ये क्या रहे हैं, ये रहे थर्ड, तीसरे निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। कौन से के क्या रहे हैं दोस्तों, ये तीसरे निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे मुख्य सचिव जो क्या रहे हैं, क्या रहे हैं दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, तो कौन है दोस्तों, वो इंद्रजीत खन्ना जी हैं। क्योंकि ऐसे सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। वो पूछता है राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्य सचिव हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त भी रहे हैं, और या फिर वो पूछ लेगा कि ऐसे कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, और कौन से नंबर के रहे हैं दोस्तों, ये तीसरे नंबर के रहे हैं। तो मैं आप इसको लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है, और इसको अपन लिख लेते हैं एक तरफ, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिख लेते हैं। ये क्या रहे हैं दोस्तों, ये रहे हैं दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर वैसे देखें अपन तो इंद्रजीत खन्ना रहे हैं। उसके बाद ये श्रीमती जो कुशल सिंह हैं, कौन है दोस्तों, श्रीमती कुशल सिंह, ये जो है वो कौन है, ये फर्स्ट महिला हैं। ये कौन है दोस्तों, फर्स्ट महिला है, फर्स्ट महिला मुख्य सचिव है। ये कौन है दोस्तों, ये फर्स्ट महिला मुख्य सचिव। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम डीबी गुप्ता जी की बात करें, तो डीबी गुप्ता जी कौन है, डीबी गुप्ता जी हैं मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, और कौन से, चौथे। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एससी के हैं, फर्स्ट एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के हैं फर्स्ट एससी के। फर्स्ट एससी का मतलब है अनुसूचित जाति के, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें, और ये फर्स्ट महिला हो गई, हमने इसके बारे में बात कर ली। ये कौन है, ये फर्स्ट महिला, ये थोड़ा सा सही, ये सही लिखा नहीं जा रहा है, आप इसको देख लेना। ये है महिला, फर्स्ट महिला है, ये फर्स्ट महिला है, ये फर्स्ट एससी के हैं, और ये हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अपने को याद रखना है ये कि जो इंद्रजीत खन्ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कौन रहे हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, या सीईसी कह लो, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीईसी अगर अपन इसको कहें। ये कहें तो फर्स्ट वुमन, ये फर्स्ट वुमन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर डीबी गुप्ता की बात करें अपन, तो ये फोर्थ, ये सूचना आयुक्त है ना, फोर्थ मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलें। अब दोस्तों बात करते हैं हम, अशोक जी ने जब सीएम रहे थे तो इन्होंने किन किन राज्यपालों के साथ काम किया था। ये भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, किन किन राज्यपालों के साथ में इन्होंने काम किया है। तो ये 3 बार अपने को पता है, 3 बार रहे हैं, 3 बार रहे हैं। तो
पहला जो कार्यकाल था उसमें इन्होंने 4 राज्यपालों के साथ काम किया और पहले जो राज्यपाल थे वो थे नवरंग टिब्रेवाल। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। क्या दिलाई थी इन्होंने? शपथ दिलाई थी, है ना। तो ये फर्स्ट कार्यवाहक हैं जिन्होंने किसी मुख्यमंत्री को जो है वो क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है, शपथ दिलाई है। उसके बाद अपन ने पढ़ा अंशुमान सिंह जी हैं, निर्मल चंद जैन है और कैलाशपति मिश्र हैं दोस्तों। उसके बाद आप नवरंग टिब्रे को याद रखना। द्वितीय कार्यकाल की अगर बात करें तो एस.के. सिंह, प्रभा राव, शिवराज पाटिल और मार्गरेट अल्वा। उसके बाद दोस्तों तीसरे कार्यकाल की अगर बात करें हम तो तीसरा कार्यकाल कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, एक तो इस पे बात कर लेते हैं, इस नवरंग टिब्रेवाल पर, क्योंकि ये नवरंग टिब्रेवाल जो है ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। क्यों है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो ज़्यादा है? यानी कि क्यों है? क्योंकि ये पहले कार्यवाहक हैं, यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल हैं जिन्होंने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी, है ना। कार्यवाहक राज्यपाल शपथ अशोक गहलोत को, अशोक जी को इन्होंने शपथ दिलाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, और हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इंद्रजीत खन्ना की अगर बात करें तो इंद्रजीत खन्ना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं जिससे कि सही रहेगा कि मतलब क्या क्या इन्होंने किया है, कि इनका क्यों अपन बात करना चाहते हैं। तो अगर इनको बात करें अपन, तो इंद्रजीत खन्ना जो हैं वो क्या रहे हैं? ये रहे हैं भाई साहब थर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके अलावा दोस्तों कुशल सिंह की अगर बात करें अपन, तो ये रही हैं प्रथम महिला। ये कैसी हैं? प्रथम महिला हैं ये। कैसी हैं दोस्तों? ये प्रथम महिला, ठीक है। उसके बाद डी.बी. गुप्ता की अगर हम बात कर लें, तो डी.बी. गुप्ता जो है दोस्तों वो कौन है? वो हैं चौथे नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त, और निरंजन आर्य हैं फर्स्ट एससी के। तो एक बार लिख लेते हैं इनको। ये हैं, ये कौन है? ये हैं मुख्य सूचना आयुक्त, कौन से नंबर के? फोर्थ नंबर के। और ये कौन है? प्रथम एससी के मुख्य कौन? सचिव। तो ये था दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था। तो दोस्तों आज हमने जो है अशोक गहलोत जी के बारे में बात कर ली। अब इसके बाद में जो है हम बात करेंगे, एक नई सीरीज लेकर के आएंगे। इसके बाद जिस तरह से हमने मुख्यमंत्रियों को पढ़ा है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? राज्यपालों के बारे में। राज्यपालों के बारे में आपको तथ्यात्मक जानकारी बहुत कम किताबों में मिलती है, लेकिन मैं आपको जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की आपको मैंने जो तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध करवाई है, सेम उसी तरह से मैं आपको जो है वो राज्यपाल की भी तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपका इतना सा काम है कि इस परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे कि परिवार बढ़ेगा तो मुझे भी जो है वो थोड़ा जुनून आएगा मेरे अंदर भी, और मेरा भी जो है काम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज बनाने का मुझे उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट और मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई सामग्री है अगर वो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को जो है अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी पहुँच को जो है स्थापित कीजिए, जिससे कि आपका परिवार और हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा। वैसे वैसे मैं आपको इससे भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे अब राज्यपाल सीरीज में, राजस्थान के राज्यपाल सीरीज लेकर के आ रहे हैं और उसमें हम कल से ही जो है वो
प्रत्येक राज्यपाल से, पहले नंबर के राज्यपाल जो पहले राज्यपाल हमारे रहे हैं, पहले हम गुरमुख निहाल सिंह से ही जो है वो बात स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक कलराज मिश्र तक हम धीरे धीरे आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।